हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि जो भी वीडियो आपके पास पहुंचता होगा वो बहुत ही अच्छा और अच्छे से समझ में आता होगा। तो इस तरह हमने अभी प्रश्नावली 1.3.1 को समाप्त कर चुके हैं। अब देखिए आज नया वीडियो में प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चंस जो हैं उन्हें हम सॉल्व करने जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका, देखिए प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन जो है आपका वो देखिए है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाएं और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए हमें जो क्वेश्चंस दिए हैं इनके समीकरण भी बनाने हैं और इसका ग्राफीय रूप से समीकरण को हल भी करना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको हमें समीकरण भी बनाना है और इसका जो है ग्राफ पे भी निरूपित करना है। तो आइए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, समीकरण बना लेते हैं, उसके बाद ग्राफ पे बनाएंगे। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो देखिए जो कि हमारा पहला क्वेश्चन था, तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का पहला सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो था कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी एक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, तो बताइए कि कैसा होगा। तो फिर देखिए हम इसे मान लेते हैं, पहला जो है कि लड़कों की संख्या जो है, हमें भाई पता तो है नहीं हमें, तो हम मान लेते हैं लड़कों की संख्या जो है मान के ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्या है कि हम मान लेते हैं कि माना 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 कि लड़कों की संख्या बराबर एक्स। कितना? लड़कों की संख्या एक्स मान लेते हैं और जो लड़कियों की संख्या हमारे पास है, लड़कियों की संख्या वाई मान लेते हैं। तो लिखेंगे लड़कियों की संख्या बराबर वाई। अब देखिए जब हम एक्स और वाई मान लिए, जब हम एक्स और वाई मान लिए तब लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे भाई? प्रश्नानुसार। जब आप प्रश्नानुसार लिखेंगे तो देखिए क्या हमें तो पहले समीकरण बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या था, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो देखिए जब कक्षा 10 के जो विद्यार्थी मतलब लड़के और लड़कियां दोनों आ जाएंगे और 10 विद्यार्थी मतलब दोनों को जोड़ के बराबर 10 करेंगे। तो लिखेंगे भाई यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 10। ये देखिए आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और फिर जो है फिर क्या बोल रहा था पता है आपको? फिर था क्वेश्चन के आगे कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देखिए जो लड़की वाई माने हैं तो वाई बराबर और एक्स, पहले दोनों को बराबर कर लेते हैं। लेकिन फिर क्या रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या, ये लड़कियों की संख्या जो है आपकी वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक, ये तो 4 अधिक है ही, वाई मतलब लड़कियां जो हैं लड़के से 4 अधिक हैं। तो अगर हमें बराबर करना है तो यहाँ पे जब 4 लगा देंगे, मतलब लड़कों की संख्या में 4 लगा देंगे तो दोनों बराबर हो गए। तो देखिए ये समीकरण दिख रहा है, तो ये हुआ। अब इसको देखिए हम यहाँ से एक्स और वाई में संबंध निकालेंगे यहाँ से। तो पहले इसको इस साइड ट्रांसफर कर लीजिए। ये जो वाई है आपका इस साइड ट्रांसफर हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स प्लस का 4 और इस साइड जाएगा तो माइनस का वाई बराबर 0। अब देखिए क्या है कि हम इसको और इसको बीच में संबंध निकालेंगे एक्स और वाई के, तो एक्स माइनस वाई बराबर इस साइड जाएगा तो -4। ये देखिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए अब जब आपके पास 2 समीकरण प्राप्त हो गए तो आप इसे ग्राफी विधि से हल कर सकते हैं। और ग्राफी विधि से हल करने से पहले आप इसके बारे में लिख लीजिएगा कि ग्राफी विधि से हल करने पर लिखिएगा ग्राफी विधि से हल। ग्राफी विधि से हल। तो देखिए अब क्या करेंगे, तो पहले समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 क्या है आपका? x प्लस वाई। तो जब आप समीकरण 1 को लेंगे तो लिखेंगे x प्लस y बराबर 10। ये समीकरण 1 है। अब देखिए क्या करेंगे, तो आप x को इसी साइड रखिए, y को इस साइड कर दीजिए। तो लिखिएगा x बराबर 10 माइनस वाई। और देखिए क्या है कि भाई जब हम निकालेंगे तो हम जो इसका मान होगा x और y का, तो अगर यहाँ लिख लेंगे तो फिर हमें ग्राफ बनाने में आसानी होगी। तो पहले इसका कॉलम बना लेते हैं ताकि जो भी मान आए हम यहाँ इस कॉलम में नोट कर लें, ताकि हमें जो ग्राफ बनाना हो तो हम अच्छे से बना लें।
तो देखिए अब क्या करेंगे, अब जो y है हमारा, y जो है, अगर y का मान हम 0 रखते हैं, 0 ना, तो हो क्या जाएगा कि 10 और माइनस का 0 बराबर 10। अब देखिए x का मान हमारा क्या गया, 10 आ गया। तो y का मान जब हमने 0 रखा तो x का मान हमारा 10 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब करेंगे क्या कि देखिए इसी में यही वाला समीकरण जो आपके पास सामने है, x बराबर वाई माइनस 10 - y। अब देखिए y का मान जो है यहाँ पे, y का मान अगर हम 1 रखते हैं, y का मान कितना रखेंगे पहले 1, तब क्या होगा कि 10 माइनस y का मान 1 रखेंगे तो हो जाएगा 10 में से 1 गए 9। तो x का मान हमारा 9 आ गया। कितना आ गया, 9 आ गया। अब देखिए क्या हुआ कि x बराबर 10 माइनस वाई। अब देखिए क्या होगा कि जो 10 है हमारा, 10 है, अब y का मान हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, जैसे यहाँ पे 2 ले लिए, अब 2 रखेंगे तो y माइनस वाई है तो y का मान 2 रखेंगे तो हो जाएगा 10 में से 2 गए 8। अब x का मान हमारा 8 आ गया। कितना आ गया भाई, 8 आ गया। तो देखिए क्या हुआ कि हमारा देखिए y जब हमने 0 रखा तो x का मान 10 आया, और y 1 रखा तो x का मान 9 आया, और y जब हमने 2 रखा तो x का मान 8 आया। तो इस देखिए पहला समीकरण का हमारा जो ये ग्राफी बीज में निरूपण करना है वो प्राप्त हुआ। अब चलिए समीकरण 2 से देखते हैं, समीकरण 2 से। तो देखिए अब जब समीकरण 2 से लिखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 से, और हमारा दूसरा समीकरण क्या था भाई, x माइनस वाई का बराबर -4। अच्छा देखिए इसको जो इसका मान निकालेंगे तो भाई हम एक जगह नोट करेंगे ताकि तो ग्राफ बनाने में हमें आसानी हो। तो एक नोट लिख लीजिएगा, ऐसे बगल में बना लीजिएगा एक कॉलम, ताकि हमें जो भी मान निकले हम यहाँ नोट कर लें, उसके बाद हम जब ग्राफ बनाएं तो हमें समस्या न हो। तो देखिए क्या करेंगे, अब x को इसी साइड रहने दीजिए और y को इस साइड ले आइए, तो हो जाएगा देखिए y जो है ये 4 माइनस का 4, और ये y इस साइड माइनस में तो इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि हम y का मान रखते जाएंगे और ऑलरेडी हमारा x का मान निकलते आएगा। तो देखिए हम पहले y का मान जो है 0 रखते हैं। कितना रखेंगे भाई, 0। तो देखिए -4 और प्लस का y बराबर 0 तो हो जाएगा -4। जब -4 हो जाएगा तो देखिए ये x बराबर -4 ये हुआ। उसके बाद ये दूसरी कंडीशन यही है, मतलब एक्स इसी साइड रहने दीजिए, और -4 y प्लस का -4 और प्लस का वाई। अब देखिए क्या करेंगे कि x का मान जो y का मान जो हमारा ये है y, इसका मान देखिए हम 1 रखेंगे। कितना रखेंगे भाई, 1 रखेंगे, तो हो जाएगा देखिए -4 और प्लस का 1 हो जाएगा। देखिए -4 में से +1 घटाएंगे तो भाई कितना आ जाएगा हमारे पास, -3। और जब -3 आ जाएगा तो देखिए हमारा यहाँ नोट डाउन कर लीजिएगा कि क्योंकि हमारा जो यहाँ रहेगा तो हमें ग्राफ बनाने में आसानी होगी। तो अब देखिए 2 हो गया, और उसके बाद जब तीसरा लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए -4 है और प्लस का y। अब देखिए क्या करेंगे, y का मान हम 2 लेंगे। कितना लेंगे भाई, 2 ले लेते हैं। तो y का मान जब आप 2 लेंगे तो देखिए यहाँ हो जाएगा -4 और प्लस का 2y बराबर। अब देखिए -4 में से प्लस 2y हटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, -2y। तो हमारे पास यहाँ x का मान क्या आ जाएगा, 2y। अब देखिए क्या हुआ कि हमारा समीकरण तैयार हो गया, और ग्राफी विधि में जो हमें ग्राफ बनाना है वो भी प्राप्त हो गया हमें। तो चलिए अब ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ देखते हैं कैसे बनेगा ग्राफ। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सिर्फ ग्राफ बनाना है तो हम ग्राफ बना के देख लेते हैं। हाँ तो देखिए आपको ग्राफ दिख रहा होगा, आपको ग्राफ दिख रहा होगा। हमारा देखिए मूल बिंदु है 0, और ये एक्स अक्ष प्लस का है, ये एक्स माइनस का, और प्लस का वाई अक्ष, और माइनस का वाई अक्ष ये रहा। और देखिए हमारे पास जो था समीकरण हमारे पास प्राप्त था, उसे देखिए एक छोटे से कागज में हमने लिख लिया ताकि हमें यहाँ ग्राफ बनाने में आसानी हो, क्योंकि बार बार वहाँ फिर ला के समझाना अच्छा नहीं रहेगा। तो छोटे कागज में हमने लिख रखा है ताकि हम यहाँ से ग्राफ बना सकें। देखिए पहला समीकरण हमारा जो था उसमें देखिए x का मान 10 और y का मान 0 है। तो y का मान मतलब हम y के अक्ष पे नहीं जाएंगे, पहले x अक्ष पे चलते हैं +10 की ओर। तो देखिए हमारा +10 यहाँ है और y 0 है तो y पे बढ़ेंगे नहीं, तो ये पहला यहाँ हो जाएगा हमारा, ये पहला हो जाएगा ये बिंदु। और दूसरा क्या है कि x अक्ष पे 9 और y पे 1, तो ये यहाँ आके इस पे 9 और प्लस का देखिए यहाँ पे y अक्ष पे 1 जाएंगे तो ये यहाँ, ये दूसरा हो गया हमारा, दूसरा बिंदु हो गई। और देखिए तीसरा हमारे पास क्या था कि x अक्ष पे 8 और y पे 2, तो x अक्ष मतलब ये 8 ले लीजिए और y ये यहाँ आके ये रहा, ये तीसरा बिंदु है। क्या है भाई, हमारा तीसरा बिंदु है। और भाई तीनों बिंदु जो हमें मिल गए तो हम यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं। क्या करेंगे भाई, देखिए पहले x अक्ष को लिखेंगे, मतलब 10, आप लिखेंगे 10, 1 मेंशन करिए, और दूसरा हो जाएगा 9, 1, और दूसरा फिर अगला मेंशन हो जाएगा 8, 2, ये मेंशन कर लीजिए। और देखिए क्या करेंगे हम, देखिए क्या करेंगे, अब तीनों बिंदु को मिला लेते हैं। पहले एक रेखा तैयार कर लेते हैं भाई, एक रेखा तैयार कर लेते हैं, एक रेखा तैयार कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये रेखा में तैयार होके आ गई।
ये तो रहा पहले समीकरण का। अब देखिए दूसरे समीकरण से जो हमारा मान प्राप्त हुआ था, ये देखिए बगल में दिख रहा होगा आपको। देखिए एक्स अक्ष पे -4, एक्स अक्ष पे -4 मतलब ये बिंदु जो है आपका ये, और वाई अक्ष पे 0 मतलब ये इसी बिंदु पे ये रहा ये बिंदु। और दूसरा है देखिए एक्स अक्ष पे -3 और वाई अक्ष पे 1, तो एक्स अक्ष पे -3 वाई अक्ष पे 1, ये मतलब ये वाला बिंदु ये रहा। और देखिए तीसरा क्या है कि एक्स अक्ष पे -2 और वाई अक्ष पे भी +2, तो यहाँ -2 और ये +2 मतलब ये बिंदु रही आपकी। अब देखिए तीनों को जो हमारा बिंदु है उसे मेंशन कर लेते हैं। तो देखिए ये -4, 0 और दूसरा हो जाएगा -3, 1 और तीसरा हो जाएगा -2, 2। अब देखिए ये तो रहा, और तीनों को आइए मिला के हम एक रेखा पहले तैयार कर लेते हैं। एक रेखा तैयार करेंगे, तो एक रेखा पहले तैयार कर लेते हैं भाई। तो ये रहा देखिए, ये हमारा तैयार हो गया रेखा। और एक बात और याद रखिएगा, अभी हम लड़कों और लड़कियों की संख्या हम नहीं पता है, तो देखिए क्या करेंगे कि ये देखो दोनों जो रेखाएं जो हमारी चल रही हैं, तो देखिए कहाँ प्रतिच्छेद की, ये रहा, ये देखिए इस बिंदु पर प्रतिच्छेद की। तो देखिए किस बिंदु पर प्रतिच्छेद की है, यहाँ y का मान देखिए y अक्ष पे 7 मतलब 7, और x अक्ष पे भाई कितना है देखिए 1 2 3, ये देखिए सीधा 3। इसका मतलब क्या है पता आपको, कि इसका मतलब ये है कि जो हमारा यहाँ x का मान है, x का मान यहाँ 3 है, y का मान हमारा 7 है। और हमने प्रश्न में क्या मान रखा था, लड़कों की संख्या बराबर x मान के रखा था और लड़कियों की संख्या y मान के रखा था। तो देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या हमने x मान रखा था, x बराबर कितना आया है 3, और लड़कियों की संख्या हमने क्या मान के रखा था कि लड़कियों की संख्या हमने क्या मान के रखा था भाई y, और y का मान हमारा 7 है। तो हमें इस पूरे क्वेश्चन का देखिए यहाँ आंसर निकल के आया हमारा कि लड़कों की संख्या जो है 3 है और लड़कियों की संख्या 7 है, और दोनों को जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा, और हमारा समीकरण भी यही था। तो ये इस तरह पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो देखिए जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा दिख रहा होगा पहले का दूसरा, कि देखिए इस क्वेश्चन कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसे समझेंगे कि बनाना कैसे है। तो देखिए हमें एक कलम के बारे में बात नहीं किया है, 5 और 7 के बारे में बात किया है, और फिर 7 और 5 के बारे में। तो देखिए हमें एक निकालना है, तो हम मान लेंगे कि पहले कलम का मूल्य जो है, पहले पेंसिल का मूल्य जो है x मान लेते हैं और कलम का मूल्य y मान लेते हैं। तो आइए समीकरण पहले तैयार करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे समीकरण तैयार होता है। पहले आप आंसर को हमने समीकरण तैयार करके दिखाना है भाई, समीकरण तैयार होगा तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आइए समीकरण तैयार करते हैं। देखिए हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकालना है, तो हम पहले मान लेंगे, क्या मानेंगे भाई कि माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितने रुपए भाई, x रुपए। कितने रुपए, x रुपए। और एक कलम का मूल्य बराबर y रुपए। तो देखिए एक पेंसिल का मूल्य x रुपए और एक कलम का मूल्य y रुपए। अब देखिए अगला हम जिससे समीकरण बनाएंगे तो लिखेंगे प्रश्नानुसार भाई, प्रश्नानुसार। और प्रश्नानुसार लिखने के बाद क्या लिखेंगे भाई, देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 5 पेंसिल, ठीक, तो 5 पेंसिल, और पेंसिल का मूल्य हमने क्या निकाला है भाई x, तो लिखेंगे 5x। कितना भैया 5x। और इसके बाद क्या किया 7 कलमों मतलब प्लस का 7 कलम, भैया कितना 7 कलम मतलब 7y, और बराबर कितने रुपए में भैया 50 रुपए में, तो लिखेंगे बराबर 50। अब देखिए ये क्या हुआ कि हमारा पहला समीकरण ये बनके तैयार हो गया भाई। कितना पहला समीकरण है ये, तो ये पहला समीकरण। और देखिए दूसरे शर्त में हम क्या कह रहा है, दूसरे शर्त में देखिए क्या कह रहा है,
7 पेंसिल, मतलब x जो है अब 7 हो जाएगा, मतलब पेंसिल बराबर तो 7x मतलब 7 पेंसिल हो गई। और दूसरा नंबर कह रहा है कि 5 कलम मतलब 5y, y भाई कलम y माने थे तो 5 कह रहा था 5y। और पूरे का भाई कितने रुपए में, 46 रुपए में, कितने में 46 में। ये देखिए आपका दूसरा समीकरण बनके तैयार हो गया। अब देखिए जब हमारे दोनों समीकरण बनके तैयार हो गए, जब हमारे दोनों समीकरण बनके तैयार हो गए तो हम लिखेंगे समीकरण की ग्राफियल, मतलब ग्राफ के विधि से हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए लिखेंगे ग्राफीय विधि से, और ग्राफीय विधि से हल करने के लिए पहला समीकरण हम लेते हैं। तो पहला समीकरण हमारा था कि 5x प्लस का 7y और बराबर 50। अब देखिए क्या करते हैं कि x का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, अब x बराबर कर लेंगे, उसके बाद फिर हम y का मान रखते जाएंगे और x का मान निकल आएगा। तो देखिए क्या करेंगे, पहले 5x को इसी साइड रहने दीजिए और माइनस 7y को उस साइड करिए। तो 50 ये है तो ऐसे ही रहेगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस का 7y हो जाएगा। और जब माइनस का 7 हो, देखिए x यहाँ 5 यहाँ देखिए गुणा में है तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड में आएगा, मतलब भाग में जाएगा। तो x बराबर लिखेंगे भाई 50 माइनस का 7y, और देखिए बटे में जाके ये 5 हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो x है, अब क्या करेंगे कि जैसे y का मान यहाँ रखेंगे तो हमारा x का मान निकलता जाएगा। अच्छा, निकालने से पहले एक बात और याद रखिएगा, निकालने से पहले समीकरण का मान निकालने से पहले ये बात ये लिख के तैयार रखिएगा कि जहाँ नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि हमें ग्राफ बनाने में परेशानी ना हो। भाई बार बार यहाँ आने से अच्छा है कि हम यहाँ नोट डाउन कर लें और ग्राफ बनाने में एक बार में देख के हम ग्राफ बना सकते हैं। तो x और y का देखिए यहाँ पे मान नोट करते जाइएगा जितना भी है, तो उसके बाद फिर हम वहाँ पे बना लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जो आई है हमारा, ये जो आई है इसका मान हम 0 रखते हैं। कितना रखेंगे भाई, 0। तो देखिए क्या होगा कि ये जो 50 है, 50 ऐसे ही रहेगा, और माइनस का 7, और देखिए वाई का मान 0 हमने रखा और बटे 7 और 5, सॉरी 5 है। तो देखिए अब क्या हुआ कि जब यहाँ हुआ और उसके बाद क्या हुआ, देखिए कि ये 50 है तो ये हो जाएगा 50, और जब 7 में 0 का गुणा करेंगे भाई तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और बटे का 5। और देखिए ये फाइनल होगा 50 बटे 5, और देखिए 5 1 का 5 और 5 1 का 5, ये 10, और एक्स का मान हमारा कितना आ गया भाई, 10 आ गया। कितना, 10। वाई का मान जब हमने 0 रखा और एक्स का मान हमारा 10 आ गया। अब देखिए ये और एक मान और निकाल लेते हैं, जैसे कि अब y का मान जो हमारा है, y का मान हम 5 रखते हैं। y का मान जब हम 5 रखेंगे तो भाई हमारे पास समीकरण था 50 माइनस 7y, तो माइनस 7 ये हो गया, और y का मान हमने कितना रखा भैया, 5, और नीचे हमारा मतलब भाग में कितना है भाई, 5 है। अब देखिए क्या करेंगे, ये 50 तो ऐसे ही रहेगा, और माइनस और 5 और 7 में गुणा करेंगे तो 5 से 35 हो जाएगा मेरे भाई, और ये नीचे हो जाएगा 5। और उसके बाद देखिए क्या होगा कि देखिए जब 50 में 35 घटाएंगे मेरे भाई तो आ जाएगा कितना, 15, और 15 और नीचे क्या है भैया, 5 है। तो 5 अब डिवाइड करेंगे तो 5 1 का 5 और 5 3 15, ये हमारा आ गया 3, और x का मान हमारा कितना आ गया मेरे भाई, 3 आ गया। अब देखिए क्या है, पहले समीकरण से हमारा मान प्राप्त हो गया। अब देखिए दूसरे समीकरण से हम जब मान निकाल लेंगे तब भाई ग्राफ की तरफ चलेंगे। तो लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण क्या लिखेंगे, दिख रहा होगा भैया, समीकरण 2 से। अब भाई समीकरण 2 से जब समीकरण 2 से भी जब मान निकालेंगे तब भाई ग्राफ की तरफ चलेंगे और ग्राफ पे भी मान रख लेंगे। और समीकरण 2 हमारा देखिए क्या था भाई, 7x और प्लस का 5y बराबर 46। ये देखिए हमारा दूसरा समीकरण था। तो यहाँ से भी x की वैल्यू पहले निकाल लेंगे, उसके बाद फिर y का मान रखते जाएंगे, x का मान निकल आएगा हमारा। तो देखिए यहाँ पे 7x है, और देखिए क्या है ये 46, और ये साइड मतलब पक्षांतर कर देंगे आप, तो ये 5y को प्लस में है तो ये माइनस का 5y हो जाएगा, और जब माइनस का 5y होगा मेरे भाई तो देखिए ये x है और ये 46, तो 46 माइनस का 5y और बट्टे में क्या हो जाएगा मेरे भाई, 7 हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि ये जरूर लिख लीजिएगा भाई, मान जो निकलेगा वो लिखेंगे कहाँ, तो ये कॉलम बना लीजिएगा ताकि हम मान को अच्छे से नोट करते रहें और हमें ग्राफ बनाने में कोई समस्या न हो। अब देखिए क्या करेंगे भाई, और जो हमारा y है भाई, y है तो हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि y का मान देखिए हम यहाँ पे 5 लेते हैं। y का मान जब आप 5 लेंगे मेरे भाई तो देखिए 46 है, और ये माइनस का 5 इंटू वाई का मान भी हमने 5 रखा और बट्टे 7। हाँ, ये 5 इसलिए लिए भाई कि हमारे जो डिवाइड है 7 से है, तो ऐसी संख्या लेंगे जिससे पूरी पूरी हमारी विभाज्य है दशमलव में ना आए और बट्टे में ना आए, ताकि हमें ग्राफ बनाने में कोई समस्या ना हो। अगर हमारा मान दशमलव में आएगा तो भाई ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए हमने ऐसी संख्या ली ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो अब क्या करेंगे भाई, देखिए 46 है तो 46 माइनस का 5 में 5 गुणा कराएंगे तो भाई 25 हो जाएगा, और 25 हो जाएगा मेरे भाई, और बट्टे में कितना आ जाएगा, बट्टे में ये 7 रहेगा। और उसके बाद देखिए क्या है, 46 में जब आप 25 घटाएंगे तो भाई मेरे भाई क्या होगा, 21, और ये बट्टे में 7, 7 1 का 7, 7 3 21, और देखिए एक्स का मान मेरे भाई कितना आ गया, 3 आ गया। अब उन्होंने वाई का मान 5 रखा तो एक्स का मान हमारा भाई 3 आया। अब देखिए वही संख्या मतलब वही समीकरण रहेगा, तो 46 माइनस का 5। अब देखिए वाई का मान जो है हमारा
y का जो मान है हमारा, अब लेइए 12 लेते हैं, तो जब इंटू 12 करेंगे आप और बटे का 7 है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 46 तो ऐसे ही रहेगा मेरे भाई, 46 माइनस 12 में जब 5 का गुणा करेंगे मेरे भाई तो आ जाएगा 12 पंचे 60 बटे 7। अब देखिए क्या है कि माइनस वाला जो हमारी संख्या है ये बड़ी है और प्लस का छोटा है, तो माइनस 60 में से 46 घटाएंगे मेरे भाई, माइनस 60 में से जब 46 घटाएंगे तो माइनस का 14 बटे 7, माइनस का 14 आएगा। और जब माइनस का 14 आएगा तो भाई 7 एक का 7 और 7 दूनी 14, तो देखिए क्या हो जाएगा माइनस का 2, एक्स का मान हमारा माइनस का 2 आ गया। अब देखिए हमारे दोनों समीकरण तैयार हो गए हैं और दोनों का मान आ गया, तो हम ग्राफी विधि से अब हल कर सकते हैं। तो चलिए ग्राफ की ओर चलते हैं और देखते हैं ग्राफी विधि से कैसे हल होता है। तो आइए देखते हैं ग्राफ। तो देखिए हम ग्राफ पे आ गए हैं और देखिए ग्राफ आपके सामने दिख रहा होगा, ये देखिए एक्स एच है प्लस का, ये माइनस का एक्स एच है, और ये प्लस का वाई एक्स है, और ये माइनस का वाई एक्स है। ये हमारा मूल बिंदु है भाई 0, ये हमारा मूल बिंदु है। अब देखिए क्या था हमारा पहला जो समीकरण था, उसके जो मान हमारे सामने थे वो देखिए एक छोटे से कागज में यहाँ रख लिए हैं ताकि हमें ग्राफ बनाने में समस्या ना हो, बार बार इधर उधर न करना पड़े, और यहाँ से रख लेते हैं। तो देखिए एक्स हमारे पहले समीकरण में जो था मेरे भाई, पहले समीकरण में जो था एक्स का मान हमारा 10 था, तो एक्स का मान प्लस का 10 था, तो ये देखिए ये प्लस का 10 है, और वाई का मान 0 मतलब हम ऊपर नहीं जाएंगे, इसी अक्ष पे रहेंगे, और इसी अक्ष पे मतलब ये इसी बिंदु पे रहेंगे। और देखिए दूसरा क्या था कि एक्स का मान हमारा 3 था, वाई का मान 5, तो देखिए हमारा दो दो का पेयर है भाई, 2 4 6 है, तो 3 तो मिलेगा नहीं, तो 4 और 6 के बीच में 3 रहेगा, सॉरी 4 और 3, तो हाँ 4 5 6, हाँ इसी के बीच में रहेगा मेरे भाई, 4 5, सॉरी यार देखिए क्या होता है। हाँ तो देखिए क्या होगा मेरे भाई कि देखिए y का मान जो हमारा है, y का मान 5 है, तो देखिए 4 और 6 मतलब 5, यहाँ ये रहा। और देखिए एक्स एच का मान भैया 3 है, तो यहाँ 4 और 6, 4 और 2 और 4 के बीच में रहेगा, तो देखिए 2 और 4 के बीच में यहाँ इस स्थान पे रहेगा, और इस स्थान पे रहेगा, और ये देखिए ये यहाँ आके मिलेगा, ये वाला पॉइंट, तो ये रहा। और हम देखिए यहाँ पे इसका नामकरण भी कर देंगे भाई, इस बिंदु का देखिए क्या है कि 10, 0, और इस बिंदु का मेरे भाई क्या है, इस बिंदु का है 3, 5। अब देखिए इसको मिलाएंगे, इसको भाई मिलाएंगे, तो आइए मिलाते हैं पहले इसको। जब आप इसको मिलाएंगे मेरे भाई तो देखिए ये रहा, इसको पहले मिला लीजिए मेरे भाई। तो इस रेखा को जो आप मिलाएंगे, ये रेखा मिल जाएगी इस तरह, तो ये रहा पहला समीकरण। और दूसरे समीकरण में देखिए क्या कह रहा है, दूसरे समीकरण में देखिए क्या रहा है कि x का मान 3 प्लस का 3 मतलब ये पॉइंट प्लस का 3, और y का 5 मतलब यही पॉइंट ये भी है, यही पॉइंट ये भी है। और उसके बाद क्या कह रहा है माइनस का 2 भाई, x का मान -2 मतलब ये वाला, और 12 ऊपर मतलब 12, तो ये देखिए ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। अब देखिए इसको नोट डाउन करेंगे भैया, -2 और +12। अब देखिए दोनों रेखा को जब आप मिलाएंगे, आप जब दोनों रेखा को मिलाएंगे तो देखिए ये रेखा बन के तैयार होगी मेरे भाई, ये रेखा बन के तैयार होगी ये वाला। अब ये रेखा देखिए, ये तुम्हारा ग्राफ था, ग्राफ तैयार हुआ। और देखिए हमारा अभी मान नहीं प्राप्त हुआ, मैं कलम और पेंसिल जो था और कलम था उसका मान प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन देखिए ये पॉइंट जो है यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, तो हमारा जो देखिए एक्स का वैल्यू जो यहाँ पे होगा वो एक्स का वैल्यू हो जाएगा, और वाई का वैल्यू जो है वो, तो देखिए हमारा एक्स का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो लिखेंगे क्या मेरे भाई, लिखेंगे x बराबर 3, और y का वैल्यू हमारा 5 है, तो y बराबर 5 लिखेंगे। अब देखिए क्या हुआ कि हमें x y तो वैल्यू आ गई। अब देखिए हम क्या माने थे कि पेंसिल जो था हमारा, जो हमारे पास पेंसिल थी, उसका पेंसिल का मूल्य हम y के बराबर माने थे, तो लिखेंगे पेंसिल का मूल्य बराबर y माने थे भाई, और y का मान हमारा कितना है 5, तो हो जाएगा भैया 5 रुपये। क्या हो जाएगा 5 रुपये, y मतलब एक पेंसिल का मूल्य जो है हमारा 5 रुपये हो जाएगा। और कलम का नहीं सॉरी यार, एक्स का मूल्य माने थे ना, पेंसिल तुम्हारा एक्स था भाई, पेंसिल तुम्हारा एक्स था, तो एक्स बराबर 5 मतलब पेंसिल का मूल्य जो है हमारा भाई वो 5 रुपये हो जाएगी। और जो एक कलम का मूल्य मेरे भाई था, कलम का मूल्य जो था, कलम का मूल्य वो किसके बराबर माने थे मेरे भाई, वो माने थे हम y के बराबर, और y का मान कितना है भाई 3, y ये सॉरी यार, पेंसिल का मूल्य जो था वो 3 रुपये भाई, x का मान हमारा 3 आया तो ये 3 रुपये हो जाएगा, और y का मूल्य मतलब y बराबर 5 आया तो हमारा 5 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, y मतलब कलम का मूल्य 5 रुपये। तो ये हमारे पास x और y निकल के आ गया, और इस तरह दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अब देखिए मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 प्रश्न थे, तो दोनों सॉल्व हो गए। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन।